तीन ऐसे बिजनेसेस जिनका पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है देखो ये आप डिसाइड करोगे। क्योंकि जो मैन इन कंपनीज को मैंने लिस्ट क्यों किया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये एक स्ट्रॉन्ग बैकफुट से होकर आ रही है, एक अच्छे फंडामेंटल सिचुएशन से आ रही है, रेट ऑफ ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट पॉजिटिव है, एआई का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं विच आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग, एंड ये सेक्टर्स है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आपको काम पता है यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताऊंगा सारा डेटा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, सो अगर आप खुद डिसाइड कर पाओ आपके लिए बेस्ट क्या है। तो शुरू करते हैं, पहले इंट्रो जाए। तो सबसे पहली कंपनी जो आती है वो कंपनी है लेडीज जेंटलमैन, RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नाउ इस कंपनी का बिजनेस ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी क्या करती है, इट इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी प्लेयर ग्लोबली एंड लार्जेस्ट SaaS प्रोवाइडर फॉर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो बेसिकली जब आप कोई प्लेन का टिकट बुक करते हो, फिर वहाँ से फ्लाइट का टिकट फिर होटल का टिकट बुक करोगे, फिर ट्रैवल पैकेज लोगे, होटल में आपको दिखता है प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है, फ्लाइट्स में प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है, और ये सॉफ्टवेयर जो उनका है कस्टमर एंड में भी काम आता है, बैक एंड में भी काम आता है, फॉर होटेलियर्स, फॉर एयरलाइंस, फॉर ट्रैवल एजेंट्स, फॉर मेटा सर्च, फॉर कार रेंटल्स, फॉर क्रूजेस, फॉर बस रेंटल्स, फॉर एवरी सिंगल थिंग। एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है विच आई फील इंडिया में विद टाइम बेटर ही होती जाएगी। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न टूरिज्म ट्रैवल का आता है ना, एक तो देखो हाँ डोमेस्टिक डिमांड है, इंडियंस काफ़ी घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम से काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पीपल वांट टू ट्रैवल, एंड मिलेनियल्स में तो ट्रैवल का काफ़ी कीड़ा है। अगर मैं बोलूँगा हमारे पेरेंट्स के एज में तो शायद इतना ट्रैवल का कीड़ा नहीं था, बट मिलेनियल्स में ट्रैवल का कीड़ा अच्छा खासा है। सो दिस इज़ वन कंपनी जहाँ पे मैं एक कंपनी में शायद बेट ना करूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री पे बेट कर रहा हूँ। ठीक, आगे आप और देखेंगे ये क्या करते हैं, दे प्रोसेस ऑनलाइन होटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रैवल प्राइसिंग डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंटेंट डेटा कि बंदा क्या दिखता है ट्रैवल करते हुए, क्या नहीं दिखता है, तो ऑल द मेजर डेटा पॉइंट्स जिसके ऊपर जस्ट इमेजिन हाउ मच दे कैन बिल्ड, सब डेटा इनके पास है, कंपनीज इनके पास ही आ रही है। एंड टू सी कि अभी किस लेवल पे हैं, इनके पास 200 बिलियन प्लस ARIs, अवेलेबिलिटी, रेंट्स, इन्वेंट्री अपडेट हो चुके हैं, 20 बिलियन से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, 700 पार्टनर्स हैं, 100 कंट्रीज़ के ऊपर हैं, एंड दे कनेक्ट 1,91,000 more than these hotels properties on a global travel demand partners, which is very good। अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, एंड मेन चीज़ ना दे कैन एक्सपैंड ग्लोबली। इसके बाद आता है इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अब RateGain बहुत प्राउड है से बोल के कि देखो हमारी मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है SaaS प्रोडक्ट्स में, ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, और वो तो बोल रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट स्ट्रैटेजी इज स्ट्रॉन्ग, और जिस लेवल पे ये अभी हैं ये इनका प्रूफ है। अब आती है बात रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, बिकॉज इस धंधे में सर R&D होना तो बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ये बोल रही है कि R&D में हमारे पास 36 मेंबर टीम है, वी हैव R&D यूनिट्स, वी हैव RG लैब्स, जिसमें अपना प्रोडक्ट्स ये बेटर ही कर रहे हैं। इफ़ यू सी दिस राइट हियर, ये आप देखेंगे, सो दे हैव AI enabled टेक्नोलॉजी लाइफ सपोर्ट, AI पावर्ड ऑफरिंग्स, ये गाइडेंस, ट्रेनिंग, इशूज रेजोल्यूशंस, डेडिकेटेड टीम्स, काफ़ी अभी चीज़ें ऑटोमेट करने वाले हैं। अब एक चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ये पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द IT सेक्टर। इसकी मेन चीज़ ये थी कि पहले TCS और बड़ी बड़ी कंपनीज में मोड्स क्या हैं सर, इनके मोड्स ये थे कि इनके पास इतना सारे कोडर्स हैं, इतने सारे वर्किंग पीपल हैं, इतने सारे वर्किंग हैंड्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। बट सर अब सिचुएशन ऐसी है विद AI ना, AI ने सब टेक कंपनीज को एक लेवल फील्ड में ले हैं, बिकॉज अब कोडिंग की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, वो कोड सीधा AI से जनरेट होता है, वेरी स्पेसिफिक, वेरी नीश। और मैं बहुत हाई एडवांस AI की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप और मैं भी एक्सेस कर सकते हैं एज अ रिटेल कस्टमर। अगर आपको वेबसाइट बनवानी है किसी भी लेवल पे, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट अगर आपकी लेड हो, मतलब आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, वो भी आपका AI टूल से बन जाता है, आपको बस डालना है, वो आपके लिए कोड कर देगा, वेबसाइट कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए, हर एक एंगल से। सो दिस कंपनी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इसको और लूपन कर पाए, राइट। कस्टमर्स की बात करेंगे तो दे हैव 16 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स, 25 आउट ऑफ टॉप 30, 26 आउट ऑफ टॉप 30, कार रेंटल में 7 आउट ऑफ टॉप 10, एयरलाइंस में 4 आउट ऑफ टॉप 5, कहते हैं लार्ज क्रूज लाइन्स वो भी हैं। सो वैसे दे आर गोइंग वेरी गुड, ठीक है, इंडस्ट्री अच्छी है, एंड इट्स नॉट ओनली डोमेस्टिक, ये इंटरनेशनल स्पेस में भी ग्रो कर रहे हैं। प्लस इनका जो कस्टमर बेस है वो 2.5x से ग्रो कर चुका है, दैट अगेन इज सेइंग समथिंग, राइट। सॉर्टेड।
अब जो मैंने AI की बात की, तो व्हाट आर दे प्लान टू डू विद AI? दे वांट टू डेवलप अ होटल AI एजेंट, बेसिकली शायद एक इंटरफेस। जैसे बताऊँ आगे जाके मैं क्या सोचता हूँ, मैं पर्सनली सोचता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शायद फ्यूचर इज नॉट टेक्स्ट बेस्ड। अब टेक्स्ट भी पढ़ने में काफ़ी लोग नहीं पढ़ना चाहते टेक्स्ट, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर अल्टीमेटली हो गया है कि विल बी होलोग्राम बेस्ड, कि एक बंदा मेरे से ऑल द टाइम चल रहा है, और क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर हम बाई करने लग जाए इन वॉचेज और इन मोबाइल फोन्स कि आई वॉन्ट दिस, और ये ही बी लाइक आर, ही और शी AI विल बी लाइक आर असिस्टेंट, राइट? और यही चीज़ काफ़ी ये लोग एक्को कर रहे हैं कि एक होटल एजेंट की तरह AI को यूज़ करना चाहते हैं, जो कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, बुकिंग करवाएगा, इन कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगा, और बहुत सारे AI ड्रिवन सोल्यूशन फॉर होटलियर्स दे आर वर्किंग ऑन इट। सो कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। रेवेन्यू सर, दे आर कमिंग ऑफ विद अ क्वाइट अ डिसेंट बैकफुट। आप यहाँ देखेंगे इनका जो रेवेन्यू है, दिस इज ग्रोन बाय 69%, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। EBITDA हैज़ ग्रोन बाय 124.1%, एंड सेम विद adjusted PAT, बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स, दे हैव ऑल्सो ग्रोन। रही बात अब फ्यूचर प्लान्स की, कंपनी की मैनेजमेंट ही चाह रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने 12-13% से बढ़ा दिया, ठीक है, बिकॉज दे फील कि दे कैन डू इवन स्ट्रॉन्गर। फॉर FY25 में बात कर रहा हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेगमेंट प्रेशर ड्यू टू सनसेटिंग ऑफ मेजर OTA सब ब्रांड इम्पैक्टिंग वॉल्यूम, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल गेट सम हिकअप्स, राइट? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट FY26 ग्रोथ, ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी सेशंस इंडिकेटिंग पोटेंशियल इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, राइट? बिकॉज जैसे अभी हो रहा है एंड द वर्ल्ड टेंशन एवरीथिंग, देर अभी ट्रैवल इंटरनेशनली ग्लोबली को कम लग रहा है, बट एक्सपेक्टिंग कि आगे बढ़ जाएगा, और FY26 के लिए ये काफ़ी कॉशियस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये है पहली कंपनी। एंड बाय द वे, अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही कंपनीज खुद स्टडी करनी है, खुद ढूंढनी है, इसके लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ टू आवर स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार मास्टर क्लास, जहाँ मैं आप साथ बैठूंगा, आपको क्लियर स्ट्रक्चर बताऊंगा, हाउ टू चूज स्टॉक्स एंड अ सिंपल वे, राइट? इसमें बहुत सारे लोगों ने इसे बेनिफिट किया हुआ है। एक सिंपल 1-to-1 मेथड बताऊंगा कैसे आगे बढ़ना है, और एक कंप्लीटली फ्री है। एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू कैन इवन फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड, एंड दिस हैज़ बीन हाईली रेटेड ऑन गूगल, ट्रस्टपाइलट, एवरीवेयर। आई थिंक मोर देन 10-50,000 people have attended that webinar and they have really gained a lot. So if you want, उसमें ज़रूर आना, लिंक नीचे है। पहली कंपनी रेट गेन डन। अब सेकंड कंपनी आती है, और ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना। सेकंड कंपनी इज IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जब भी आप डायमंड्स परचेज करते हो, कुछ भी लेते हो, IGI का सर ठप्पा पड़ा होता है, और यही दिखाते हैं। जब भी कोई ज्वेलर को बोलेगा देखो सर ये ओरिजिनल है, IGI का ठप्पा देखिए। अब पहली चीज जिससे पहले मैं IGI में जाऊँ, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वाई IGI, राइट? वाई डू आई फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डायमंड इंडस्ट्री? इसके 3-4 मैं आपको गुड ड्राइव बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है, लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। दूसरी चीज़, यंग पॉपुलेशन आ रही है, और वो भी अर्बन यंग पॉपुलेशन आ रही है, जिनमें डायमंड्स का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखोगे एक थर्ड जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। रैपर्स को आपने देखा है कैसे डायमंड से ड्रेस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज में डायमंड से ड्रेस होते हैं। आजकल आपने देखा रणबीर कपूर भी यहाँ पे स्टड्स पहनते हैं, एंड ऑल दिस A-लिस्टर एक्टर्स भी पहन रहे हैं, एंड आई एम श्योर इन्फ्लुएंसर्स विल आल्सो स्टार्ट डूइंग दिस। सो आई फील डायमंड समथिंग नो दैट विल ग्रो। डू आई ट्रीट डायमंड्स एज ए इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पर्सनली ज्वेलरी खरीदना चाहूँगा, आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू बाय गोल्ड ज्वेलरी, राइट, नॉट अ डायमंड ज्वेलरी। बट अब जो मैं एक अप्रोच देख रहा हूँ ना, अगेन दिस माई पर्सनल ओपिनियन, आई फील कि अब पीपल आर नॉट टेकिंग ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट in India. People are taking it as accessory, and an expensive accessory, something to flaunt and show off, and that is why I feel diamonds can do very well. दूसरी चीज़ आप देखोगे एक और ग्रोथ ड्राइवर इंटरेस्टिंग है कि women, right, financially independent women आगे जाती जा रही है, and ये अब इसको आप बोल दो कि it's well marketed या whatever, but for them owning a diamond is a big thing. अब इसका क्या पीछे सही क्या honestly मुझे भी समझ नहीं आता, बहुत बार मैं इसको क्वेश्चन भी करता हूँ, बट या एंड इवन विद लैब ग्रोन डायमंड्स एंड एवरीथिंग। और शादी वादी तो देखो इस देश में कम होने वाली नहीं है, कोई उसमें सोचने की बात ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ IGI की, ठीक है? डायमंड्स को ठप्पा देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सर, जस्ट टू टेल यू एट व्हाट लेवल दे आर ऑपरेटिंग, IGI, यस, IGI का ग्लोबल मार्केट का 33% है, 33% है। जो इनका इंडिया में जो 95% डायमंड्स जो इंडिया में पॉलिश होते हैं, इंडिया के का इनके पास 50% का मार्केट शेयर है।
ग्लोबल 33% का है, 1975 से ये कंपनी है। और अगर मैं लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करूं, जो शायद इंडिया सबसे बड़ा है, लैब ग्रोन डायमंड्स में दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 65%। दिस इज द पावर ऑफ IGI। तो जैसे जैसे गोल्ड की ज्वेलरी की कंजम्पशन बढ़ेगी, डायमंड ज्वेलरी की बढ़ेगी ना, IGI इज वन कंपनी दैट कैन हैव मैसिव अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। तो अगर आप देखेंगे, इट्स ग्लोबल लीडर, 33% ग्लोबल मार्केट शेयर, डायमंड ज्वेलरी, कलर्ड स्टोन सर्टिफिकेशन। उसके बाद 95% ऑफ पॉलिश गुड्स, पॉलिश डायमंड इंडिया में आ रहे हैं, उसका 50% मार्केट शेयर है। देन इंडिया, US, चाइना, बेल्जियम, UAE। एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं बिकॉज नॉट एवरी वन कैन जस्ट एंटर दिस। प्लस काफ़ी पुरानी कंपनी है, सर्टिफिकेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग दे चुके हैं, राइट। इनकी दे हैव वर्ल्ड क्लास लैब्स विद देम, इनोवेटिव सर्विस डिलीवरी भी है, एक तो मोबाइल सर्टिफिकेशन हो जाती है, इन फैक्ट्री सर्टिफिकेशन हो जाती है। तो दे आर, मतलब आप देखोगे, दे आर डूइंग अ टाई अप विद अ लॉट ऑफ रिटेल ब्रांड्स, विद अ लॉट ऑफ ज्वेलरी ब्रांड्स, विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम, राइट। एंड एज यू कैन सी, दे आर स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पोजिशनिंग कैसे करें, दे आर डीप एक्सपर्टीज, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग मार्केट रेपुटेशन। IGI इज वेल पोजिशन टू लीड रैपिडली ग्रोइंग सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडिशन इंडस्ट्री। सो दिस इज वॉट दिस कंपनी इज। प्लस अगेन मैं आपको सारी मेजर पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। 65% ग्लोबल मार्केट शेयर है इस कंपनी का, विच इज़ एक्सेलेंट। एंड इनके पास पाइनियर्स इन इनोवेशन है, ये भी आपको दिख जाएगा। फर्स्ट टू इशू सर्टिफिकेशन, इंट्रोड्यूस पोस्ट रोड ट्रीटमेंट डिटेल्स, परफेक्ट स्टार्ट। फिर स्ट्रेटेजिक मार्केट प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, US, चाइना, एंड बाकी तो देख लो। सो दिस इज वॉट दिस कंपनी इज, राइट। उसके ऊपर ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एजुकेशन में भी है। ये कंपनी आपकी लैब ग्रोन डायमंड्स को देख रही है, नेचुरल डायमंड सर्टिफिकेशन कर रही है, ज्वेलरी, कलर्ड एंड अदर सर्टिफिकेशन कर रही है, और एजुकेशन जो मैंने आपको बताया उसमें भी है। तो दिस कंपनी इज अ ओवरऑल थिंग। सो इफ यू फील कि ज्वेलरी एंड डायमंड्स इज द फ्यूचर, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इस कंपनी को एक बार कंसिडर जरूर करना। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिर्फ मैंने बोला और आपने खरीद लिया, इसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं बैठेगा। सो आई रियली होप एंड प्रे कि आप खुद इसमें मेहनत करेंगे, खुद स्टडी करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, तभी स्टॉक्स खरीदेंगे। बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग क्या करते हैं, एंड बड़ा आई थिंक नॉर्मल भी है कि अब वो 3-4 फाइनेंस कॉन्टेंट क्रिएटर आप फॉलो कर रहे हैं। अगर जो आपको क्रेडिबल लग रहे हैं उन 3-4 में से अच्छा ये स्टॉक्स कॉमन लोगों ने बोल दिया तो बाई कर लो। बुल मार्केट में ये सब चलता था, सब चलता था, पिछले 2-3 साल में सब नहीं किया, सब चलता था। बट ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमेशा चलने की नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सबके लिंक्स नीचे हैं, खुद स्टडी ज़रूर करिए तभी स्टॉक्स खरीदिए, राइट। उसके बाद आता है थर्ड कंपनी। अब थर्ड कंपनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस में। आप इसको बोल सकते हो दिस कंपनी इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कंपनी इज KRN हीट एक्सचेंजर्स। यस, कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, इन मेटल्स के प्रोडक्ट्स बनाती है, बार्स बनाती है, कॉइल्स बनाती है, जो हीट एक्सचेंज करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज कराते हैं, वो बनाती है। सो दैट एंड दे आर एसेंशियल बिकॉज इनके बिना ना हमारा इलेक्ट्रिक गुड्स चल पाएंगे, इनके बिना ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा। ये एयर कंडीशनिंग की बात करूँ, कूलिंग की बात कर लूँ, एक बार पढ़ते हैं आइए, ठीक है। तो आप देखेंगे दे व्हाट डू दे मेक, दे आर अ लीडर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर इन कस्टमाइज हीट एक्सचेंजर्स, एल्यूमिनियम कॉपर फिल्म्स, एल्यूमिनियम फिर कॉपर ट्यूब्स, फिर ये बार्स एंड प्लेट्स भी बनाते हैं फॉर हीट एक्सचेंजेस, ऑयल कूलिंग यूनिट्स के लिए, रॉयल बॉन्ड इवेपोरेटर्स के लिए, फिर रेलवेज, डिफेंस, हैवी मशीनरी, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हर जगह इनका यूज केस तो है ही है, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। दिस कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग वेरी वेल। FY 2022-23 में इनके 112 कस्टमर्स थे, जिनमें 10 कस्टमर्स से, टॉप 10 कस्टमर्स से इनका 75.94% रेवेन्यू आ रहा है। तो या दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट कंपनी वांट्स कि वो ज़्यादा फैलें, ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। एज ऑफ नाउ ये 19 इंडियन स्टेट्स में है, 9 कंट्रीज़ में है। उसके ऊपर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये पार्ट मुझे ना किसी भी कंपनी में सर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप देखेंगे इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2022 से 23-24 बढ़ 16, 25 एंड 29 बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव लाइन, वेरी पॉजिटिव थिंग। मतलब व्हाट आई वांट कि अगर किसी कंपनी का रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा है ना, दैट कंपनी इज़ फॉर इन्वेस्टर। हम इन्वेस्टर्स को चाहिए क्या भाई, वही तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ इनका क्या क्या तो फीचर्स की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। फिर इनका फोकस क्या है, टू मेक कस्टम हीट एक्सचेंजर डिजाइंस एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस, enhance efficiency, performance in customer products. R&D टीम की बात करूँ, सपोर्ट बाय टीम विद 8 skilled employees, plans to expand operations,
कमिटमेंट टू इनोवेशन की बात करें, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज है, मतलब बेसिकली ये R&D में खर्चा कर रहे हैं, विच आई लाइक इन एनी अदर कंपनी। कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा कर रही है ना, अगेन ये फुल प्रूफ तो नहीं है कि इट विल वर्क, बट कोई खर्चा कर रही है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। क्योंकि इंडिया में जो एक चीज़ कंपनीज लैक करती हैं, दैट इज R&D टू द मेजर एक्सटेंट। एंड आगे जाके काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी लोग भी बोल रहे हैं और कि गवर्नमेंट ना R&D को सपोर्ट करेगी। तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट, तो डेफिनेटली कंपनी का अच्छा होगा ही होगा, पूरे मार्केट से अच्छा होगा आई फील, राइट। एंड ये आप देखते हैं इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट पहले था 19.31 करोड़, उसके 2022 में था 12.95 करोड़, अब 2024 में हो गया 31.58 करोड़। सो दे आर इन अ मूविंग द राइट डायरेक्शन। एक्सपेंशन की बात करें तो दे वांट टू बिल्ड मोर फैक्ट्रीज, अपने कमर्शियल यूनिट्स बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू हैड मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, कंट्रोल ऑफ हीट एक्सचेंजर, रेफ्रिजरेशन, सप्लाई चेन को बेटर करना चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे वांट टू क्रिएट, राइट। सो ये देखोगे ओवरऑल कंपनी इज स्ट्रॉन्ग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी बढ़ाना चाहती है, इनके 2 नीमराना में है विच इज़ डूइंग वेरी वेल। और अल्टीमेटली बात करें फाइनेंशियल्स की, सो हियर द फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड, इनकी सेल्स ग्रोथ KRN की लुक एट दिस 59.23, IGI 29.13 एंड रेट गेन ट्रैवल 56.27। दिस इज द प्रॉफिट ग्रोथ, दिस इज द ROE, ROC, डेट इक्विटी तो आपको पता है गोयला को क्या पसंद है कि वो 0.5 से भी कम हो, सो ब्रिलियंट डेट इक्विटी। बट हाँ, PE वाइज अगर मैं बात करूँ KRN हीट एक्सचेंजर, दिस क्लियरली इज वेरी एक्सपेंसिव, दीज आर स्टिल ओके बट स्टिल ऑन द हायर एंड। सो दीज आर 3 कंपनीज आई फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप मुझे बताओ आपको कौन सी कंपनी से इंटरेस्टिंग लग रही है, नहीं लग रही है, एंड टू गेट मोर सच कंटेंट एंड टू डू मोर सच थिंग्स, be sure to like and follow this Goila School of Finance, financially empowering you. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.